प्रदेश में आप पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार लोगों का उत्साह है और लोग चाहते हैं कि प्रदेश में कुछ बदलाव हो। प्रियंका जी ने लोगों का दिल जीतने का काम किया है, तो स्वाभाविक है कि जनता भी कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं जिस पे कांग्रेस किसान, बेरोजगारी, बिजली का बिल, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चलिए फिर हम आपसे तसल्ली में बात करेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि 33 साल के नौजवान ने कहीं ना कहीं आप लोग की कुछ ना कुछ मदद की है, तो आप उसको मदद करने का काम कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी एक नई उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। चाहे उन्नाव का मामला हो, लखीमपुर का मामला हो, हाथरस का मामला हो, रात को 2-2 बजे आदरणीय प्रियंका जी उन परिवारों से मिली है, उन परिवारों का सुख दुख बांटने का काम किया है। और ऐसे समय में आप लोगों से मैं विनती करने के लिए आया हूँ। गुजरात से आया हूँ, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात से नहीं, मैं गांधी और सरदार के गुजरात से आप लोगों के बीच में विनती करने के लिए आया हूँ कि ऐसे नौजवान को आप मदद कीजिए। जीएसटी और नोटबंदी के कारण जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी भी हालत नरेंद्र मोदी के और योगी आदित्यनाथ जी के शासन में खराब हुई है। मैं इतना ही कहूँगा, यहाँ जो भी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे विरोधी पार्टी के लोग, वो किसी भी पार्टी में हो, दोनों पार्टी के नगर दल बदलू, वो दोनों इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन एकमात्र ऐसी कांग्रेस पार्टी है जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठने का काम नहीं करेगी, वो लड़ने का काम साथियों करेगी। और ये लड़ाई किसी राजा और जनता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सत्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग लड़ने वाले हैं। जिन नौजवानों के साथ रोजगारी के नाम पर धोखा हुआ, जिन किसानों के साथ फसल की आय दुगनी करने के नाम पर धोखा हुआ, और जिन व्यापारियों की आय दुगनी करने की बात थी, उनका व्यापार बढ़ाने की बात थी और उनके व्यापार को खराब करने का काम हुआ है, बस उस पर आप वोट कीजिएगा कि जिस सरकार ने 5 साल से 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के साथ धोखा करने का काम किया है, उसको जवाब देने का मौका 3 तारीख साथियों आपको मिलेगा। यहाँ जितने भी गाड़ियां खड़ी है, जितने भी बाइक चला रहे हैं, उनसे आप सबसे कहना चाहते हो, अगर भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को चुनाव जीतेगी तो 150 रुपए पेट्रोल और डीजल पार होने वाला है। आज 113 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। आप इतना याद रखिएगा कि आपको धर्म के नाम की एक सुपारी दे रही है, जिस पर हम महंगाई भूल जाते हैं, बेरोजगारी भूल जाते हैं, किसान भूल जाते हैं, और इन सभी मुद्दों को लेकर हम सबको साथ मिलने की जरूरत है। एक शब्द ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के राजा को देशद्रोही करने का काम करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन आ गया कि उस देशद्रोही को भी देशभक्त बनाकर अपनी पार्टी में शामिल करने का साथियों काम किया। श्रीनगर के पटौना में मोहम्मद जहरूद्दीन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस के गुजरात के वर्किंग प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल आए हुए थे और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे। चूंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, इस वजह से कई मुद्दों पर कई सवाल हम पूछ नहीं पाए, तो उन्होंने वादा किया है कि अगले बार आते हैं तो हम बात करेंगे। तो ऐसे में देखते हैं कि अगले बार आते हैं तो क्या कुछ बातें होंगी। फिलहाल मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही है, ऐसा उनका कहना है। लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या लगता है कि हार्दिक पटेल यहाँ पर पटौना में आने के बाद से कितना मजबूत कांग्रेस हुई है? देखिए, मोहम्मद जहरूद्दीन भी एक युवा शख्सियत है और हार्दिक पटेल भी हर समय युवाओं के लिए लड़ते हुए आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस पटौना के सरजमी पे हार्दिक पटेल एक गरीब, एक युवा प्रत्याशी के साथ है, जो छात्र संघ की कोख से निकल के आज पटौना विधानसभा 303 से चुनाव लड़ रहा है। उसके लिए संबोधित किया है हार्दिक पटेल। मैं आशा और उम्मीद के साथ कहना चाहूंगा कि आने वाले 3 मार्च को एक बदलाव की लहर होगी और मोहम्मद जहरूद्दीन के जो एक गरीब और युवा प्रत्याशी है वो विजयी होगा। कौन से मुद्दे रहे जिनको लेकर हार्दिक पटेल एक्साइटेड दिख रहे थे और उस पर काम करने की बात कह रहे थे? किसानों के मुद्दे रहे हैं, सड़कों के मुद्दे रहे हैं, चिकित्सा के मुद्दे रहे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे रहे हैं और शिक्षा के मुद्दे रहे हैं। ये सारे मुद्दे अहम हैं पटौना के लिए। और मैं बता दूं, हार्दिक पटेल और मोहम्मद जहरूद्दीन के बारे में एक खास बात बता रहा हूं। दोनों संघर्षों से निकले हुए नेता हैं और दोनों ने गरीबों के सुख और दुख में काम आए हैं। दोनों जहरूद्दीन को अगर देखा जाए, पटौना विधानसभा में ही नहीं, पूरे कुशीनगर जिले में, चाहे वो कोरोना महामारी रही हो, चाहे बाढ़ से कहीं त्रासदी आई हो, चाहे कहीं आगजनी हुई हो, सबसे पहले कहीं अगर पहुंचा है तो मोहम्मद जहरूद्दीन पहुंचा है। आज जो लोग, हम और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है मोहम्मद जहरूद्दीन इस बार कांग्रेस में, अब इसमें कांग्रेस का टी शर्ट पहन के खुल के प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव लग रहा है कि इस बार चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस ज़्यादा कुछ लेने वाली है? निश्चित रूप से जहीर भैया एक बहुत बड़े युवा हैं, संघर्षशील नेता हैं और उभरते हुए सितारे हैं। निश्चित रूप से जहीर भैया के आने से कांग्रेस यहाँ पर प्लस हुआ है। यही राजा साहब जो हैं
सारे कांग्रेसी नेताओं को, युवाओं को दबा के रखे थे, किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते थे, कोई बात नहीं रख पाता था उनके सामने। निश्चित रूप से राजा के जाने के बाद और जहीर के आने के बाद हम युवाओं को जोश बढ़ा है और निश्चित रूप से कुशीनगर को एक बेहतरीन नेता मिला है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सारे युवा कुशीनगर के जात पात से ऊपर उठकर मोहम्मद जहीरुद्दीन को जिताएं और अपना एक अच्छा नेता चुने जो आने वाले समय के लिए कुशीनगर का पडरौना विधानसभा का एक बहुत बढ़िया नेता हो। क्या लगता है अभी युवा है कि युवाओं के मुद्दे को लेकर क्या लगता है कि कांग्रेस जो है सही पटरी पर है या फिर कांग्रेस भी नहीं ध्यान दे पा रही है? नहीं सर, जो भी मतलब अब नई पटरी पर ही चलने वाली है। मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मतलब जो भी कांग्रेस की पार्टी है कि आगे बढ़ाया जाए। और मतलब हम गौरव को बुलाना चाहेंगे, गौरव हैं और यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ, यहाँ पर जो इतने बड़े गुजरात के प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल, और उनके अभिभाषण के बाद से क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे थे? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं वो युवा है। हो सकता है कि युवाओं का उनके प्रतिशत जो आकर्षण हो वो हो, लेकिन एक और बात है यहाँ में कि जो कांग्रेस पार्टी के स्टार चेहरा थे आरपीएन सिंह, उनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ कमज़ोर जरूर हुई है और उसका भी इम्पैक्ट चुनाव में जो कांग्रेस का कैंपेन है उसके ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो कहना चाहते हैं कि सारा का सारा लोगों का ध्यान जो है फिलहाल सपा वर्सेस भाजपा के ही तरफ रहा और कांग्रेस उसमें अपना जो पैठ थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या लगता है कितना सक्सेसफुल रहेगी कांग्रेस? कोशिश जहीरुद्दीन एक युवा प्रत्याशी हैं और युवा चेहरा है, तो युवाओं को कनेक्ट करने में सफल हो पा रहे हैं। जिस तरीके से बात की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी आरपीएन सिंह के जाने के बाद एकदम धरातल पे आ जाएगी, जहीरुद्दीन को टिकट मिलने के बाद वो जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं वो स्थिति अभी पडरौना में नहीं है। अभी पडरौना में स्थिति कांग्रेस पार्टी की जब आरपीएन सिंह गए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है गौरव कि यहाँ पर बहुत बड़े चेहरे कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के लिए, या फिर चाहे बात पडरौना की कही जाए या फाजिलनगर की कही जाए, ये सीट युवाओं को दिया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कैंपेन की संख्या काफ़ी कम रही। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमी रही है। पडरौना विधानसभा शायद कांग्रेस का जब से इस विधानसभा का इतिहास है अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय चेहरे हैं वो यहाँ नहीं आए हों। चाहे बात राहुल गांधी की हो, प्रियंका गांधी की हो, सोनिया गांधी की हो, हर बार के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वो यहीं आकर और इसी जगह पे अपना भाषण दिया करते थे। अभी तो राहुल गांधी भी तो कैंपेन से बिल्कुल बाहर ही दिख रहे हैं, वो तो पूरा विधानसभा चुनाव में कहाँ थे ये कुछ बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो ग्राउंड पे उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके जो बड़े नेता हैं वो उस तरीके से ग्राउंड पे कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं। बाकी पार्टियों के नेताओं को आप देखिए वो हर जगह जा रहे हैं, अपने हर प्रत्याशी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं उन सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहां उन्हें लग रहा है कि वो सीट उनकी पार्टी के लिए निकल सकती है।